हो चुका है और सर मेरे सारे वीडियो देखते हैं। फाइनली दोस्तों कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। अब आगे का हो या प्रशासन के पापा गाड़ी दे रहे हैं कौन तक पैदा का है बेटा बता जाए सर नहीं लगे काती तो हम काती का छू लेकिन हम मम्मी का कही तुमने हमने तो मम्मी माँ को दो तो ना अपनी गलती स्वीकार कर लियो जो आपने गलती गाली दी है बेटा बात की हम ऑडियंस का माफी मांगे अपना ऑडियंस का गाली थोड़ी दी गाली तो हमें दी थी। आप लोग कमेंट में बताओ अपना सही करो। गाइस आप लोगों ने शिवानी की ये वीडियो देखी ना। शिवानी ने फाइनली कार्रवाई कर दी है पार्लर वाली के पीछे, क्योंकि पार्लर वाली ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था। उल्टा सीधा डेली न्यूज़ में यहाँ वहाँ सब जगह के बैठ के बोल रही है करके। शिवानी बोल रही है कि वो फिर भी शिवानी माफ़ कर देती। अगर शिवानी सिर्फ उसको गाली गलौज की होती तो माफ़ कर देती। उसने उसकी माँ के साथ गाली गलौज किया, उसकी माँ को रंडी बोला। ये कहाँ तक सही था? उसके जात पात पे सवाल उठाया। उसके जो पिताजी नहीं हैं उनको गाली दे रही है। तुमने ये बहुत गलत किया है, बहुत ही गंदा रास्ता फेमस होने का चुना है। अगर तुमको तो वो खुद ही फेमस कर रही थी, तुमको तुम्हारे पार्लर में गई थी, तुमको अपने वीडियो में ब्लॉग में ले रही थी, वो तुम्हारे लिए खुद ही अच्छा बोलती। लेकिन नहीं, पता नहीं किसने तुम्हारा कान भर दिया। ये जो राखी कान भर रही है ना तुम्हारा, देख लेना एक दिन समय आएगा ऐसा कि राखी भी तुम्हारा साथ नहीं देगी, वो भी मुखर जाएगी। वो भी अभी वो बोल रही है कि वो जिस टाइम पे वो हुआ उस टाइम पे पार्लर में वो नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। पीठ पीछे तुम्हें भर भी रही है और अपना चैनल खड़ा होकर करके खुद फेमस भी हो रही है। लेकिन तुम्हारे पास तो बुद्धि है नहीं। तुमने तो ये शॉर्टकट रास्ता अपना लिया शिवानी के साथ कंट्रोवर्सी करके फेमस होने का। और तुम बोल रही हो कि तुम्हारे पार्लर में तुम्हारे साथ शिवानी ने गाली गलौज किया, बदतमीजी की, तुम्हारी बेटियों का, तुम्हारे बच्चों का लिहाज भी नहीं की उस टाइम पे। चलो मान लेते हैं कि उसने नहीं लिहाज किया, हो सकता है उसने बोला होगा जो तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तुम कौन सा उसका लिहाज कर रही हो? तुम तो सोशल मीडिया पे पूरे उसको गाली दे रही हो। उसकी वीडियो को, उसकी उस आवाज़ को किसी ने नहीं सुना, तुम लोगों के बीच का ही रह गया था। समझ ली होती, उसके घर चली गई होती, उससे उस पर बात कर ली होती, बोल दी होती कि तुमने जो बोला बुरा लगा। वो भाई देखो, ये सबके लिए, कोई भी इंसान अगर बिजनेस कर रहा है, कोई भी कस्टमर अगर उससे चीज़ें खरीदने आता है, करता है, उसकी चीज़ों को, उसके प्रोडक्ट को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि उस पर अगर अपना पैसा लगाएगा तो उसकी पूरी छानबीन करेगा, उससे पूछेगा कि कैसा प्रोडक्ट है, क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, अच्छा है कि नहीं, महंगा सस्ता, उसे जो भी, इसमें कोई भी बुरा लगने जैसा था ही नहीं। लेकिन शायद तुमको ये था कि ये तो बड़ी शिवानी कुमारी आई मेरे पार्लर में, ये तो बड़ी है, इसके साथ कंट्रोवर्सी करके कहीं मैं फेमस हो जाऊँ। लेकिन फेमस होने के चक्कर में तुम इतना घटिया, इतनी बुरी फंस गई हो ना कि कोई भी शिवानी कुमारी को कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन तुमको आज भी भर भर के कमेंट में गालियाँ पड़ रही हैं तुम्हारे वजह से। क्योंकि शिवानी को लोग ना शुरू से देखते आ रहे हैं। शिवानी किसी के साथ कंट्रोवर्सी करके, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके अपने ये यूट्यूब फैमिली इकट्ठा नहीं की है। किसी के साथ कंट्रोवर्सी करके उसने अपने चैनल पे सब्सक्राइबर या अपनी यूट्यूब फैमिली, इतने सारे लोगों को इकट्ठा, वो दिलों में लोगों के राज की, अपने नेचर, अपने स्वभाव, अपने बात विचार, अपने बोली भाषा से। अपना बोली भाषा देख लो, जिस तरीके से तुम गाली दे रही हो उसको रंडी, ये कहाँ तक सही है? पूरे समाज तुम्हारी भाषा को सुन रहा है। अभी भी वक्त है। तुम बोल रही हो ना कि ऑडियंस से, ये बोल रही है गाइस कि ये ऑडियंस से माफ़ी मांगेगी। ऑडियंस से तुम क्यों माफ़ी मांगोगी? ऑडियंस का क्या किया है तुमने? ऑडियंस को थोड़ी ना गाली दिया है, तो तुमने शिवानी को गाली दिया है, शिवानी के घर माँ बाप को गाली दिया है, उसके जात पात पे, उसके चरित्र पे उंगली उठाया है, तो माफ़ी तुमको उससे मांगना होगा। और अभी से भी सुधर जाओ। तुम्हारा एक छोटा सा घर परिवार है, अपना खुद का बिजनेस है, चलाती हो, करती हो, उसी में रहो। अगर तुमको अपना यूट्यूब पे भी नाम, अब तो तुम्हारा नाम हो ही गया है, हो ही गई हो तुम फेमस। लेकिन बोलते हैं ना कि कुछ लोग अच्छे तरीके से फेमस होते हैं, कुछ लोग गंदे। फेमस होने का भी दो तरीका होता है, अच्छा और गंदा। कोई होता है जो लोगों के दिलों पे राज करके फेमस होता है, कोई जो होता है लोगों के दिलों में, बोलते हैं ना, दिमाग में चढ़ के राज करता है। तो तुम लोगों के दिमाग में चढ़ के राज कर रही हो, जो कि तुमने बहुत ही गलत किया है। अभी भी तुम्हारे पास समय है, जाओ उससे माफ़ी मांगो। मीडिया में रो के, रोज उसको गाली देके, उसकी बदनामी करके, उसका उल्टा सीधा बोल के कि उसने राधा के साथ क्या किया, उसकी बेटी के साथ क्या किया, सभी को पता है। सभी लोगों ने देखा था उस टाइम पे भी कि वो अपनी गाँव वालों का कितना मदद करती है।
राधा की बिटिया के साथ जो भी हुआ था ना, राधा जो है, राधा की बिटिया, वो लोग शिवानी के साथ ही उन्हीं की वजह से फेमस हुई थी। उनको कोई नहीं जान रहा था, शिवानी की वजह से सब लोग जाने। और शिवानी के साथ क्या की सभी लोगों ने देखा। लेकिन शिवानी इतनी बड़ी यूट्यूबर थी, इतनी ज़्यादा समझदार थी। शिवानी के गांव की जब उनकी बिटिया के साथ यह हादसा हुआ, शिवानी का फर्ज था जाने का, फिर भी शिवानी उनके घर गई। नहीं समझोगी, नहीं संभलोगी तो तुम्हारे लिए ही घाटा है। वो जो मोटी है, वो जो भर रही है तुम्हारे कान, बोल रही है कि तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा साथ देगी, वो तुम्हारा साथ वाथ कुछ नहीं देगी। वो तुम्हारे नाम से फेमस होना चाहती है। इसी में बोलते हैं ना, डूबती गंगा में हाथ धो लेना, तो वो वही कर रही है। वो सिर्फ तुम्हारे साथ रह के अपना चैनल खड़ा कर रही है, अपने आप को फेमस कर रही है। और जब समय देने का साथ आएगा तो वो भी मुखर जाएगी, वो भी पीछे हट जाएगी। यही बोलेगी कि मैंने उस टाइम पे नहीं देखा था, हाँ ये इसने मुझे जितना बताया मैं तो उतना ही जानी, और रोई धोई मेरे सामने बताई तो मुझे ऐसा लगा कि ये सही है करके। मुझे क्या पता था, इसने तो सारी बातें ही मुझे सच्ची नहीं बताई, इसने ही झूठी बोली, मेरी कोई गलती नहीं थी। अब तो शिवानी सही है, शिवानी की बातें से बाद में वो भी मुखर जाएगी, वो भी यही बोलेगी कि शिवानी की बातें सही लग रही है। और एक बात और गाइस, ये जो लोग भी इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो ये यही बोल रही है कि मेरे ऊपर वीडियो बना रहे हो। एक दो इसके कमेंट्स भी देखे थे, कुछ रिएक्शन चैनल वाले थे जिन्होंने इनके ऊपर वीडियो बनाया, तो बोल रही तुम जानती हो क्या मेरे बारे में, क्या हुआ था, तुमने देखा था क्या? नहीं देखा था, तुम लोग ही सोशल मीडिया पे लाई ना। उस टाइम पे तुम्हारे पार्लर में कोई जनता घुस के नहीं गई थी देखने के लिए। तो जो देख रही है, जो सुन रही है, वही बोल रही है। और रिएक्शन चैनल वालों का काम होता है रिएक्शन देने का। तुम ना अभी नई नई यूट्यूब पे आई हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम सोच रही हो हर किसी से लड़ूं झगड़ूं उलझूं, ऐसे करके मैं बहुत नाम कमा लूँगी। तो तुम नाम नहीं कमा रही हो, तुमको कितनी गालियाँ पकड़ रही है तुम्हारे। अब वीडियोस पे उठा करके देखो ना, वो जो तुम्हारे साथ राखी है उसकी वीडियो पे जरा देखो ना कि कितने सारे कमेंट, एक भी पॉजिटिव कमेंट है ही नहीं तुम लोगों के लिए। भर भर के गाली मिल रही है, क्योंकि लोग शिवानी को जानते हैं, शिवानी को न जाने कितने समय से देख रहे हैं। और देख रहे हैं कि वो ना बहुत सारे ब्लॉगर ऐसे हैं जो ऑफ कैमरा कुछ और होते हैं, ऑन कैमरा कुछ और होते हैं, सिर्फ एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। लेकिन शिवानी जो है वो ओरिजिनल है, जितना भी दिखाती है वो ओरिजिनल दिखाती है। तो लोग बोलेंगे, अगर तुम्हारा ये कंट्रोवर्सी नहीं रुकेगा, तुम सोशल मीडिया पे इसी तरीके के ड्रामा करती रहोगे, तो तुमको लोग बोलते ही रहेंगे और आगे भी बोलेंगे। तो तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम जाओ शिवानी कुमारी के साथ माफ़ी मांगो, बात को ख़त्म करो। क्योंकि देखो, तुम्हारा अपना रोजी रोजगार काम धंधा है, अपना उसको चलाओ। अगर मन मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, अगर तुम मन भटकाओगे, तुम सोचो कि ये भी पालूँ, नाम भी कमा लूँ, पार्लर भी चला लूँ, फेमस भी हो जाऊँ, तो ऐसा ना हो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाए, तुम्हें कुछ भी तुम्हारे हाथ ना आए। क्योंकि शिवानी ने कार्रवाई कर दिया है गाइज, देखा ही आप लोगों ने, वीडियो में मैंने छोटा सा क्लिप लगाया था। तो शिवानी पूछ रही है कि क्या मैंने कार्रवाई करके सही किया है। तो प्लीज़ गाइज कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या शिवानी ने मेरे हिसाब से बहुत सही किया है। क्योंकि ये बहुत दिनों से उसके पीछे पड़ गई थी, न्यूज़ वालों को यहाँ वहाँ कुछ। डोर खोल दूँ? चलो खोल रही हूँ। कुछ ना कुछ बोल ही रही है, कंटिन्यू बोलती आ रही है। आखिर कोई कितना बर्दाश्त करेगा। एक तक तो उसके साथ कंट्रोवर्सी कर रही है, गाली गलौज कर रही है, फिर उसके चरित्र पे, उसके कैरेक्टर पे, उसके जात पात पे, सब चीज़ों पे उंगली उठा के रख दिया इसने, जो नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई, आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, थोड़ा तो दिमाग होना चाहिए ना कि क्या बोल रही। और वो भी तब जब वो कैमरा ली हुई है हाथ में। चलो मान लेते कि उसकी भी गलती रही होगी, उसने भी कुछ चीज़ें बोली होगी जो कि नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है आपके पास कोई प्रूफ। अगर वो कैमरा ली थी, वो वीडियो बना रही थी, तो ये तो पता होना चाहिए था ना कि वो इतनी छोटी मोटी कोई नहीं है कि नॉर्मल से एक लड़की है, चलो तुम्हारा वीडियो डालूंगी, तुमको डरा रही धमका रही। भाई नहीं होगा वीडियो वायरल। पता है कि वो इतनी बड़ी है शिवानी कुमारी, अगर एक वीडियो डालेगी, मेरी थोड़ी सी भी चीज़ें डालेगी, तो झट से घंटे भर के अंदर वो वायरल हो जाएगा बहुत तेजी से। उसके बाद भी तुम बोलती रही। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और शिवानी यही बोल रही है इसको कि भाई आओ मुझसे माफ़ी मांग लो, इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दो। तो क्या शिवानी का कहना सही है? मेरे हिसाब से बहुत सही बोल रही है। इसको अब यहीं पे रुक जाना चाहिए, इससे ज़्यादा, क्योंकि उसने पुलिस में भी जाके कंप्लेन कर दिया है। अगर बात आगे तक जाएगी तो बहुत कुछ जाएगा, इज्जत भी जाएगी और मन भी डिस्टर्ब हो जाएगा।
दोनों ही कहीं ना कहीं शिवानी का भी इस तरीके से चर्चे में आई है। बेचारी का नाम खराब ही हो रहा है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो लोग उसको अच्छे से जानते हैं, पर इनका तो बहुत कुछ लॉस होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप सभी को क्या लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा ये भी एक कमेंट करके ज़रूर